की जय। बोलो श्री नवली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। अभी जैसे बोला गया, बोल दी मूर्ति बुला के देख ले। आज भी दादा गुरुदेव श्री नवली निवासी भगवान, जिसने भी उनसे प्रेम किया, जो इनके चरणों में झुककर बैठ गया, जो इनको अपना मान लिया, उसके आज भी हम संग होकर समस्त कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। एक भक्त ने कहा कि मेरे मन में भाव आया कि मैं हर रोज दादा गुरुदेव और गुरु महाराज जी को भोग लगाऊं। मैं हर रोज नियम से दादा गुरुदेव को सुबह भोग लगाना और बड़े प्रेम से उनसे पूछना कि और आपने खाना है, कैसे खिलाऊं, कैसे आपके मन भाऊं। कभी आप भी मुझसे बोलोगे, कभी मुझे भी अनुभव होगा। लोगों से सुनते हैं कि आप सबके भोग खाते हो, बड़े प्रेम से भोग लगाते हो। कभी मेरा भी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी आपके योग्य पात्र बन पाऊंगा, आपके काबिल बन जाऊंगा। ऐसा हर रोज भाव लेकर वह दादा गुरुदेव और गुरु महाराज जी के समीप उपस्थित हो जाता, भोग लगाता। कोई भाव उत्पन्न ना होता कि दादा गुरुदेव खा रहे हैं या नहीं खा रहे, परंतु उसने हौसला ना छोड़ा, धैर्य ना छोड़ा और निरंतर दादा गुरुदेव को और गुरु महाराज जी को भोग लगाने के लिए ऐसे भाव लेकर हर रोज उनके समीप पहुंच जाता। ऐसे करते करते 2-3 वर्ष गुजर गए। कभी रो पड़ता, कभी उनको बुलाने के लिए सदैव अपने मन में चाह और अधिक उत्पन्न करता। दिन रात भजन बोलता और उनको मनाने की हर प्रकार से योजनाएं बनाता कि ऐसा कोई कुकर्म ना मुझसे हो जाए जिससे दादा गुरुदेव और मुझसे रुष्ट हो जाए। परंतु कर्म कहीं पीछे नहीं जाते। जैसे जैसे कर्म करके आए हैं, वह कर्म फिर आगे बढ़ जाए और वह फिर रोता रहता कि देखो मैं उनके नजदीक जाना चाहता हूँ, फिर मेरे से कभी क्रोध आ जाता है, कभी वासना आ जाती है, कभी मैं संसार में इतना अधिक अनुरक्त हो जाता हूँ। अब जिन जिन का प्यार है वो यहाँ बैठे हैं, जिनका प्यार नहीं केवल यहाँ पर आए हैं, तो उनसे क्या कहना। हमें फुर्सत ही नहीं। तेरे दर से मुझको फुर्सत ना हुई, ना है, ना होगी। किसी और की जरूरत ना हुई, ना है, ना होगी। उसको किसी की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वह तो मस्त है अपनी मस्ती में। एक दिन ऐसा भी आ जाता है
वह दादा गुरुदेव को भोग लगा रहा है। सबसे पहले दादा गुरुदेव उससे रीझते हैं। आधा घंटा उसका हाथ उनके आगे, उसी ग्रास को वो खाए जा रहे हैं और वह मस्ती में खिलाए जा रहा है। उसकी स्टेज और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है। उसको महसूस होता है कि अब मेरे हाथ नहीं, गुरु महाराज जी के हाथ साथ में जुड़ गए हैं। वो दादा गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। फिर कभी उसको अनुभव हो कि श्री गुरु महाराज जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। हर जब भी वह भोग लगाता है तो श्री गुरु महाराज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस भोग को स्वीकार करो, खाओ। और वह बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है, कभी श्री गुरु महाराज जी भोग खा रहे हैं और कभी दादा गुरु महाराज जी खा रहे हैं। कभी उसको महसूस होता है मैं नहीं खा रही, तो वह बहुत रोता है, बहुत रोता है। जब उसको अनुभव होता है खाते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है, और जब अनुभव नहीं होता तो वह रोते रोते कितने सारा दिन ही बेचैन रहता है उसकी मस्ती में। आज ऐसे प्रेमियों को कुछ यहाँ पर मिल रहा है जो इनके द्वार को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। वो इनके प्रेमी है, उनको इनसे क्या लेना देना जो बाहर बैठे हैं। संख्या बढ़ती नहीं, कुछ ही गणना में व्यक्ति आते हैं जो लिखे जाते हैं किताबों पर। मीरा बहुत ही कम होते हैं। आते सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता नाम सिद्धा नाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। और हजारों मेहनत करने वालों में 100 में से कुछ मेरी ओर बढ़ते हैं, और उन बढ़ने वालों में भी कोई एक मुझ तक पहुंच पाते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते। और जो गुरु महाराज जी वह भक्त, एक दिन सेवा का कार्य बहुत होता गया, बाद में तो वह भक्त गुरु महाराज जी के आगे रोना शुरू कर देता, कहने लगता कि पहले तो मेरा बहुत प्यार था, आप भी प्रकट हो जाते थे, अब मेरी क्या हालत हो गई। मैं सारा दिन बाहर सेवा में लगा रहता हूँ और कभी कभी आपके पास आने का अवसर मिलता है। कहते हैं उसको जवाब मिलता है कि देखो, तुम्हारे घर में शादी हो और सब लोग आए, तुम बहुत अच्छा भोजन बनाओ, उनको खिलाओ, उनकी सेवा करो, तो किसका नाम बढ़ता है? तुम्हारा यशगान बढ़ता है। कहते हैं ऐसे ही मेरे दरबार में जो भी व्यक्ति आता है, तुम उसकी सेवा करते हो, उनका हर प्रकार का प्रबंध करते हो, तो महिमा किसकी बढ़ती है? मेरी बढ़ती है। तो मेरा प्यार ही तुम्हें ये सिखा रहा है, जो मेरे दरबार में आता है तुम उसकी प्राण गवा कर भी उसकी सेवा करते हो, तो ये मेरी ही महिमा का प्रचार होता है, और मेरी महिमा दिन दुगनी बढ़ती है। तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ है। तुम ये पाठ मत सोचो कि मैं समाधि लगाकर मैं कण कण में व्यापक हूँ। पहले तुम्हारा प्रेम मेरे संग बढ़ा, और अब मेरा संसारी प्रेम नहीं है कि मैं डाह करूं, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, और उससे मेरा प्रेम कण कण में है। जब तुम कण कण की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा का भाव तुम्हारे हृदय में आ जाता है, तो वास्तव में मेरी सेवा उस दिन पूर्ण होती है जहां तक मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। और ऐसे ही यहाँ पर गोयल साहब 2 दिन पूर्व
यहाँ पर पहुंचकर प्राणी मात्र की सेवा के लिए हर प्रकार का प्रबंध कर रहे हैं। तो गुरु दादा गुरुदेव की ना जाने कितनी कृपा बरस गई होगी अंदर। यदि निर्माण भाव रहा, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप करने वाले हो, और ऐसा भाव कभी भी उत्पन्न ना हो कि गुरु महाराज जी हमें इस रास्ते पे चलते चलते अहंकार की, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसने कहा अपना अहंकार। और सबसे बड़ी विजय क्या है? अपने पर विजय। और ये विजय हम पाते चले जाएं, झुककर दरबार की सेवा के लिए नतमस्तक होते जाए। देखो गुरु महाराज जी के दरबार में एक बार क्या होना कि कुछ व्यक्ति बाहर ताश खेलते थे, और जब लंगर का टाइम आता था ना, वो अंदर लंगर खाने आ जाते थे। अब एक दिन 2 दिन, और जो प्रबंधक थे वो तो सेवादारों की रोटी बनाकर ही खुश होंगे ना, और जो ताश खेलने वाले अंदर आ जाते हैं, पता नहीं कितने व्यक्ति आ जाएं। और ये बात 1 महीने तक तो बर्दाश्त करते रहते हैं। 1 महीना 2 महीने हो जाते हैं तो ये गुरु महाराज जी तक बात जाती है कि गुरु महाराज जी ये वो बाहर ताश खेल रहे होते हैं और रोटी खाने के समय अंदर आ जाते हैं। तो गुरुमई कहते हैं एक दिन मेरा अन्न खाते खाते, प्रसाद खाते खाते वो भी एक दिन भक्त बन जाएंगे। हम भी सतगुरु नगर में जाते थे ना बचपन में, तो हम कन्ना होता था जो उसका इसका गेहूं का, तो ढेर लगे होते थे। हम बाल्यकालीन में हमें क्या मालूम भक्ति क्या होती है। हम कन्ने पर ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, बाहर खेलते जाना। और वो पीछे ना संत आते थे, उसका सारा बर्बाद कर देते थे। वो डंडा लेकर आता था कि आपने जोड़ के रखा है और तुमने सारा फैला दिया। हम तब भाग जाते थे और खेलते खेलते आज गुरु महाराज जी के प्यार के हकदार बन गए। तो गुरु महाराज जी यही कहने लगे कि ये मत सोचो वो बाहर क्यों बैठे हैं, एक दिन मेरा अन्न है ना उनके अंदर जा रहा है ना, एक दिन वो मेरे भक्त बन जाएंगे। ये अन्न कभी भी खाली नहीं जाता। जो आज इस दरबार में आए हैं, चाहे बाहर बैठे हैं चाहे घूम रहे हैं, पर जिसको दादा गुरुदेव पकड़ के लाए हैं, एक दिन वो अपना बना के ही छोड़ेंगे। ये समय आता है। और जो गुरु महाराज जी के प्यारे हैं वो तो टूट इनसे लगे हुए हैं। वो बाहर निकलने का उनका दिल ही नहीं करता, चाहे रोटी भी ना दो उनको, बिठाए रखो सारा दिन उनको अपने पास। और गुरु महाराज जी उनको पता नहीं क्या क्या देंगे, कैसे कैसे भाव देंगे, कैसा कैसा प्यार अमिट देंगे। और गुरु महाराज जी इसी भावों के साथ हमें अपने प्यार के रंग में रंगते जाएं, और हम यहाँ पर आकर दादा गुरुदेव को प्रकट कर सके, ऐसे भाव लेकर ही जाए। गुरु महाराज जी हमारे साथ रहे, हम जहां भी देखें, जिस और नजर जाए वहां हमें दादा गुरुदेव और गुरु महाराज जी का रूप दिखाई देना शुरू हो जाए। ऐसी उनसे शक्ति मांग कर जाए। और हम किसी प्राणी की सेवा मत करें, हम दादा गुरुदेव और गुरु महाराज जी की सेवा उनमें देख कर करें, तो दादा गुरुदेव को उन रूपों में आना ही पड़ेगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।